नमस्कार, मैं मनीषा कुंडू और जींद प्लस न्यूज़ पर आप सबका स्वागत है। और आज हम मौजूद हैं जाट धर्मशाला सफ़ीदों में। जाट धर्मशाला सफ़ीदों में आज किसान यूनियन की बैठक रखी गई है और आज यहां पर पहुंचे हैं प्रदेश प्रधान रतन मान जी और खंड सफ़ीदों की कार्यकारिणी की नियुक्ति के लिए वो आज यहां पर पहुंचे हैं। किसान के भी मान सम्मान की सबसे बड़ी बात थी और वो ना मानते हमने कभी विश्वास नहीं तोड़ा कि नहीं मानेगा, एक दिन मानना पड़ेगा, दाता के सामने एक दिन झुकना पड़ता है। और वो हुआ, उसको क्या माफी मांगी और वो 3 कानून वापिस हुए। बस इतना सा ही हम दिल्ली से लेकर के आए, इतना से ज्यादा लंबा चौड़ा भी नहीं देखा है, क्योंकि पंचायत है, पंचायत में स्पष्ट बात होनी चाहिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो पाया। उन्होंने 4-5 मांग लिखित में जो भेजी थी वहां, अभी वो अधूरी है, उन पर काम भी चल रहा है, आंदोलन के तौर पे भी चल रहा है और कागजी कार्रवाई भी चल रही है सरकार के साथ। अब जाकर के उन्होंने 3 आपके संगठन से नाम मांगे हैं जो एमएसपी की कमेटी बनेगी। हो सकता है वो 2-3 दिन में नाम दे दिए जाए कि कैसा हो, मतलब उससे ज्यादा काम करने की आवश्यकता आपको है। आप महंगाई में लो, किसी चीज में लो, यानी कि सरकार शरारत करने से बाज अब भी नहीं आ रही है। जब 3 कानून में जमीन छीनने की बात आई, वहां ये हार गए तो तुरंत हरियाणा सरकार ने कानून बनाया था किसी भी किसान की जमीन एक ही झटके में दे देनी है, यानी कि आपको कोई नोटिस नहीं, कोई आपका फोन नहीं आएगा, ड्रोन से सैटेलाइट से कोई देश का पूंजीपति, कोई बाहर कॉर्पोरेट आदमी यहाँ कैमरा लगाएगा, वो देखेगा कि यहाँ 500,000 किले जहाँ नहर भी है, ट्रेन भी है, जो भी उसको सुविधाएं चाहिए वो उसका नक्शा उतारेगा। मसला था 3 कानून खेती की क्यों बनाए भाई, चलो मतलब बहुत लंबी बातें हैं। तो ये मेरा कहने का मतलब था, ये बात नहीं आ रही, चाहे तेल हो, बिजली हो, खाद हो, दवाई हो, खाद में कितने रेट है, बीज के कितने रेट हो गए, पोटाश के कितने रेट हो गए। अब इनकी सीधे सीधे चाह ये है कि इतना महंगा कर दो, खेती में जो चीज काम आने वाली उसकी इतनी महंगा कर दो, और उधर से इनको देना कुछ नहीं, खुद का खुद खेती छोड़कर बात भी जाएगी। जब कुछ कमाने के बाद देने से सुहाया मेरी जेब में 2 पैसे नहीं आएंगे तो मैं उस काम को कैसे कर पाऊंगा भाई। 6 महीने कर दूंगा, अपनी फसल कर, 2 फसल आपने छुट्टी है ना। बैंकों में अंबानी अडानी बैठा दिए ना कृषि लोन के ऊपर, आराम से ये इन्हीं में से बना भी सकते हैं। तो जो संपर्क में रहा हूँ वो दिल्ली आंदोलन चला है, सभी तो इतने सक्रिय नहीं होते, लेकिन कुछ साथी कुछ आंदोलन में बड़े सक्रिय रहे हैं और वो यहाँ मौजूद भी, क्योंकि दिल्ली जो वो कई बार गए हैं, सामग्री लेकर भी गए हैं, तो उनकी आंतरिक इच्छा तो है जुड़ने की। और वो 5-4 जो है यहाँ मेरे नंबरों में भी हैं, वो गए हैं, तो उन्हीं में से यदि अध्यक्ष बनाया जाए तो अच्छा है, क्योंकि उनकी रुचि है, बगैर रुचि कोई काम नहीं। तो ये सभी जो अपने सभी लोग के हैं जो आए हुए, तो वो अपना जिंदाबाद। जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा, जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा। संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान मजदूर भाईचारा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार सर। नमस्कार। हमारे न्यूज़ चैनल पर आपका स्वागत है सर। किसान परिवार की ओर से भी आपके चैनल का, आपके दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद आपको भी। सर, आज जो ये बैठक रखी गई है किसान यूनियन की, मतलब क्या उद्देश्य रहा इसके पीछे? देखिए, जो जींद जिले का जो विकास खंड सफीदो है, हाँ जी, उसमें काफ़ी दिनों से हमारे कार्यकारिणी नहीं थी, हाँ जी, तो आज उसका गठन किया गया। यहाँ सभी क्षेत्र के दर्जन भर गाँव के किसान यहाँ आए और सर्वसम्मति से, सहमति से नवीन जी हैं, इनको इसका खंड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और आप
राजेश जी को इसमें जिम्मेवारी दी गई है, सुल्तान जी को जिम्मेवारी दी गई है। तो आज यहाँ कार्यकारिणी का मतलब गठन किया गया। हाँ जी, कितनी नियुक्तियाँ की गई हैं टोटल? अभी 7 आदमियों को कार्यकारिणी बनाई गई, कार्यकर्ताओं को जिम्मेवारी दी गई है यहाँ। और आगे विधिवत यहाँ इस क्षेत्र में किसानों की, मजदूरों की, सभी समुदाय के लोगों की समस्याओं के लिए प्रजातांत्रिक तरीके से आंदोलन एक यहाँ करते रहेंगे। और आज भारतीय किसान यूनियन के साथ एक इस बेड़े में जो इस क्षेत्र में जो कमी थी आज वो पूरी हो गई है। आगामी जो कार्यवाही है संगठन की वो क्या रहेगी? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत दिनों के बाद जो करनाल में सोकड़ा गांव है, हाँ जी, और आने वाली 28 मई को वहाँ एक दिवसीय राष्ट्रीय किसान अधिवेशन रखा गया। और वहाँ पर जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश, उनके सभी राज्याध्यक्ष आ रहे हैं। और पूरे हरियाणा से 400 डेलीगेट्स वो हिस्सा ले रहे हैं सभी जिलों से। और वहाँ पर जो दिल्ली आंदोलन के बाद जो स्थितियाँ उपजी हैं उन पे चर्चा की जाएगी। आर्थिक तौर पे, राजनीतिक तौर पे, सामाजिक तौर पे, अनुशासन के सभी वहाँ मुद्दे उसमें रखे जाएंगे और उसमें चर्चा होगी। और आगामी आंदोलन का क्या भविष्य तय करना है ये भी उसमें पास किया जाएगा, उसमें चर्चा की जाएगी। कुछ स्थितियों की आप जिक्र करना चाहेंगे? कुछ जो मेन स्थितियाँ जहाँ, हाँ, वो स्थिति ये है कि जब दिल्ली से हम लौट के आए और जो सरकार ने लिखित में जो समझौता पत्र भेजा था वो आज तक लागू नहीं किया। वादा खिलाफी कर रही है सरकार। पराली वाला कानून है, बिजली का जो अधिनियम है 2020 और MSP पे खरीद गारंटी का कानून है, देश के किसान की कर्ज मुक्ति की, मजदूर की, सभी वर्ग की बात है कर्ज मुक्ति की। ये सभी इशू ऐसे के ऐसे खड़े हैं। तो इनको जो उत्तर भारत का जो जोन हमारा भारतीय किसान यूनियन का, तो उसमें इन सभी विषयों पर चर्चा की जाएगी। तो किसान अब दोबारा आंदोलन कर सकते हैं अगर उनकी मांगे नहीं मानी? आंदोलन बगैर गुजारा ही नहीं है, क्या करें? सरकार सुनती नहीं, सरकार बिठा कर हमसे किसानों से बात नहीं करना चाहती। सरकार डिजिटल समझौते कर रही हमारे साथ, पत्र भेजती है, सूचनाएं भेजती है, लेकिन किसान के साथ बैठकर बात करना नहीं चाहती सरकार। तो जब तक मुद्दे हल नहीं होंगे या समस्याओं का समाधान नहीं होगा तो हम प्रजातांत्रिक तरीके से आंदोलन करने के लिए मजबूर हो, और तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। ये करेंगे और ये फैसले होंगे इसमें। तो सरकार से क्या उम्मीद है आप लोगों को? सरकार से तो हमें सारी उम्मीद है, लेकिन हमारी उम्मीद से क्या बनता है जब सरकार सुनना नहीं चाहती, हमारे पास बैठना नहीं चाहती, बुलाना नहीं चाहती। तो अभी राजनीतिक तौर पे अभी मतलब इस ग्रुप को अपना प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा और उसके लिए भी मतलब पूरी तैयारी से, चर्चा से बात करेंगे हम उसमें। और सरकार पर प्रजातांत्रिक तरीके से दबाव बनाए जाते हैं और उसी तरीके से जैसा दिल्ली में भी आंदोलन चला, इसी तरीके के आंदोलन चलाने पड़ेंगे किसान ने। सर, अभी बैठक में कुछ बात करी आपने कि ड्रोन द्वारा जमीन को, हाँ बिल्कुल, ये हरियाणा सरकार ने दिल्ली से तो 3 कानून वापस हो गए, बड़ी मुश्किल से हम अपनी ज़मीन बचा के लेके आए वहाँ से, प्रधानमंत्री जी ने उसको वापस लिया। अब उसके एकदम विपरीत हरियाणा सरकार ने कानून बना दिया कि बिना किसान की सहमति के कुछ भी ज़मीन को कलेक्टर के माध्यम से उसको हड़प लिया जाएगा, अधिग्रहण कर लिया जाएगा और किसी भी कॉरपोरेट के आदमी को या किसी को उसको सौंप दी जाएगी ज़मीन और किसान के खाते में उसके पैसे आ जाएंगे। तो ये तो उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। सर, अभी असंध में एक मुद्दा चल रहा है, एक सरदार जी हैं और उनके खेतों से बिजली की लाइन निकल रही है, आपको पता ही होगा, और उन्होंने बहुत खिलाफत से लड़ाई भी करी है, उसके बावजूद भी पुलिस फोर्स बुलाकर और हाँ, उसमें हमारे कार्यकर्ता नरवैर जी हमारे अध्यक्ष हैं, वो लगे उसमें। और अभी भी मैं वहाँ जा रहा हूँ यहाँ के बाद, और वहाँ भी 3 बजे बैठक रखी हुई है। वो ज़बरदस्ती नहीं होने देंगे किसी भी कीमत पर। ये क्या, अगर मैं किसी के घर में जा कर के कुछ घुसूँ या करूँ तो कानून काम करता है। और मेरे खेत से बिना नोटिस के, बिना मुआवजे के और जो ज़मीन ख़राब हो रही है, वो एक सरदार का केस नहीं है, वो तो कई गाँव का है। वो टावर कई गाँवों से निकल के जा रही है, तो उसका मुआवजा भी नहीं। वहाँ मुआवजे के बजाय वो पुलिस का लठ दिखाए रहे हमें,
वो नहीं होने देंगे किसी की, मतलब किसान को उचित मुआवजा मिलेगा। लाइन निकालने से हम मना नहीं कर रहे, ना मना कर सकते। कुछ ऐसी चीज़ें हम भी समझते हैं, भाई नहर है, पानी है, स्कूल है, शिक्षा, अस्पताल है, रास्ते हैं, लाइन, रेलवे लाइन, ये कुछ ऐसी चीज़ें वो तो देखो जाएंगी, बनेंगी, लेकिन कम से कम उसका उचित मुआवजा तो किसान को मिलना चाहिए ना। तो ये हठधर्मी है सरकार की। हम किसी पुलिस की लाठी से, गोली से डरने वाले नहीं है, और उसका हम पूरा विराट आंदोलन करेंगे और हम बात करेंगे वहाँ किसानों से। धन्यवाद सर। नमस्कार सर। सर, अभी आपने बात की कि हेल्थ का कानून बनाया जा रहा है और वो जनता के खिलाफ है, तो आप लोग उसके विरोध में हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, जिस प्रकार से कोरोना का सिस्टम आया, हाँ जी, और 2 बार में सरकार ने जो है नहीं अपना जो भी उनको पास में ताकत थी उसको दिखा करके सारी पब्लिक को में भयभीत की। उसके बाद में हम लोगों ने जब उसको बारीकी से, और आप लोगों ने और जो नहीं हमारे साइंटिस्टों ने हमारे सहयोग में बन करके हमने उसका खुलासा किया, दूसरे देशों से भी उसकी मतलब गाइडलाइन लाने के बाद में जब हमारे ऊपर कोर्ट आई और कोर्ट के सामने हमने वो पेश किया, उसके बाद सरकार भाग गई, कोई जवाब नहीं आया सरकार का। ना सरकार का जवाब आने के बाद में आज जो हमारा छिक्का था, माउस था जो लगा रखा था, वो सारा साफ़ हो गया। इसी प्रकार से जो सरकार अब लाने लग रही है, ये बनाने लग रही है, क्योंकि अभी यह है सरकार ने बात है, अब भाई ये जो मुद्दे हैं इनके ऊपर हमने सीधी तो बात करनी नहीं, डिजिटल ही बात रखनी है, और डिजिटल बात के ऊपर इनको कितने दिन तक हम खींचेंगे वो बात देखनी है। और उस बात के मद्देनज़र रखते हुए सरकार ने ये पता लग चुका है, और हिंदुस्तान की ने, अगर भाई हर स्टेट के अंदर जो है किसान मजदूर वो सड़क के ऊपर होगा, और सड़क पर होने के लिए उसको 3 महीने की बात है। इस फसल का जब शुरुआत हो जाएगा उसके बाद में हर जगह पर किसान आंदोलन होगा, हर स्टेट में होगा, और वहाँ पर सरकार, राजनीतिक लोगों ने अपना पेंडा छुटवाने वास्ते वो अधिवेशन लाना है, चाहे उनकी नाम मात्र की तादाद हो, चाहे उनकी मतलब संपूर्ण मतलब अपनी अध्यक्षता का मतलब सिस्टम हो, तो वो वहाँ पर वो लाने की कोशिश में है। और उसको उस टाइम पर जो हम लोग इकट्ठे होंगे, खड़े होंगे, हमने जो आवाज़ उठाई है, हम ऐसी आवाज़ उठाएंगे। अब उसको इन्होंने जिस प्रकार से ये पहला अधिवेशन ओके नाम अपना कानून लाई थी सरकार, उसी प्रकार से इसको भी उन्होंने पेंडिंग और लंबित करना पड़ेगा। तो जो आज कार्यकारिणी की नियुक्ति की गई है, हाँ, आगामी क्या कार्यवाही रहेगी? देखिए, कार्यकारिणी की जो हमने नियुक्ति की गई है वो इस क्षेत्र की जो छोटी मोटी समस्याएं हैं, जैसे आज बिजली नहीं आने लग रही, 5 घंटे मिलती है, उसमें से 3 घंटे इनको मिलती है, इस प्रकार के जो बातें हैं वो सारे इकट्ठे मतलब साथी इकट्ठे होकर के और अधिकारीगण से कहेंगे। अधिकारी उसके बारे में आप जो बातें करने लग रहे हैं आज, तो इनके ऊपर प्रेशर की बात करता है, और उसके सामने जो है कानून तंत्र का नाम लेकर के फोर्स को आगे सामने खड़ा करते हैं। हम फोर्स के पास में भी ये बात कहते हैं, आप हमें बताइए पहले आपने बिजली गवर्नमेंट से कौन सा कानून के तहत जो है इजाज़त ले रखी है। अगर हमारे ऊपर ये बात होगी तो हम ऐसा नहीं होने देंगे, और ये साथी उसमें काम करेंगे। ऐसा हम इसे मतलब इलाका के अंदर पूर्ण तंत्र के हिसाब किताब से काम करेंगे। जिस प्रकार से आपने अभी टावर लाइन का बारे में बताया है, टावर लाइन तो हर पावर मतलब 400 का जो पावर हाउस है वहाँ जाता है, उसकी लाइन है वो, उसके अंदर हम ये नहीं कहते हम लाइन नहीं जाने देते। उससे पहले उन्होंने तो टेंडर दे दिया सिर्फ उसको जिस आदमी को खुदाई करनी है, जिसने टावर खड़ा करना, मगर उससे पहले किसान की ज़मीन का तो बताइए हमें क्या पैसा मिलेगा, वो उसने डिक्लेयर करना पड़ेगा। सरकार ने आज कर दो या 2 दिन के बाद में कर दो, ठीक है, प्रधान जी जैसे जाएंगे वहाँ मीटिंग में ये बातचीत हो जाएगी, और उसके बाद में जो हमारा गवर्नमेंट का कलेक्टरेट है उसका 2.5 गुना पैसा उन्होंने उस ज़मीन का देना ही पड़ेगा। धन्यवाद। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा और सुना ही, आज जाट धर्मशाला सफीदों में किसान यूनियन की बैठक रखी गई और इसमें खंड सफीदों की कार्यकारिणी की नियुक्ति की गई, और यहाँ पर जो प्रदेश प्रधान है रतन मान जी वो पहुँचे, और प्रधान जी ने बताया कि गांव सोकड़ा डिस्ट्रिक्ट करनाल में 18 मई को 1 दिवसीय किसान अधिवेशन है, और वहां पर पूरे प्रदेश से, पूरे भारत देश से, अलग अलग राज्यों से सारे किसान और प्रधान पहुंचने वाले हैं, और वहां पर कुछ स्थितियों पर, कुछ समस्याओं को लेकर बैठक रखी जाएगी और उसका समाधान निकालने की कोशिश की जाएगी। और किसानों का कहना है अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो इसी तरह से दोबारा से आंदोलन किया जाएगा। तो इसी के साथ बने रहें अपने न्यूज़ चैनल जींद प्लस न्यूज़ के साथ। जल्द ही मिलते हैं एक नई खबर के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।